लेक्चर कहाँ तक हो गया है? टाइम एंड वर्क में थ्योरी बतला दिए थे ना, वही ना थ्योरी ना चला था। आज जो होगा तुम्हारा प्रश्न उदाहरण चलेगा। उदाहरण देखो, उदाहरण हिसाब पहला हिसाब देखते हैं। ए अकेला किसी काम को 15 घंटा में करेगा और बी उसी काम को 12 घंटा में करता है, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे? देखो, ए करता, दो आदमी है, पहला प्रश्न है ए करता है 15 घंटा में और बी करता है 12 घंटा में, तो दोनों मिलकर कितना घंटा में? तो हम लोग बना सकते हैं ना, दोनों मिलकर कितना घंटा में, तो हम जानते हैं ना, नॉर्मली 1/15 जोड़ 1/12 है ना, हो गया 12-15 का लसा कितना 60, 60 में 15 से भाग किए 4 और 60 में 12 से भाग किए 5, तो ये हो गया जो तुम्हारा 5 और 9/60 आया। ये भाग होता है ना, ये भाग, जैसे 1/15 तो भाग को दिन में बदलने के लिए 60/9। अब ये क्या हो गया घंटा, मतलब घंटा है तो घंटा। अब काटो, 3 किया 9 अब 20 मतलब 20/3, तो 20 में 3 से भाग करेंगे 36 18 2/3 घंटा। मतलब एक करता है 15 घंटा में कोई काम, अभी बोलता है ये काम तो हम 12 घंटा में करेंगे, तो कोई ठेकेदार बोले दोनों चलो, तो दोनों मिलकर स्टार्ट करो, तो दोनों मिलकर कितना देर में 6 घंटा, 6×2/3 घंटा, 6×2/3 घंटा में कर देगा। दूसरा विधि से एक के दावे क्या होता है, एक मतलब क्या, एक बार में ही हमको कितना घंटा लगा उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दोनों को गुना करवाते हैं, मतलब 15 × 12, अब बटा में क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 15 + 12 जोड़ देते हैं ना इसी को। तो यहाँ पर एक के दावे में जो घंटा में आएगा, यहाँ उलटने की जरूरत नहीं है, तो पहले घंटा में इसको पलट देते। देखो यहाँ घंटा में है तो इसको जैसे समय को पार्ट में बदल देते, तब ना ये भाग रहता, जैसे बटा मतलब हो गया समय, उसका 1/15 कर दिए 15 पार्ट, यहाँ तक ला पार्ट है, तो फिर पार्ट को पलटेंगे तो क्या आ जाता है दिन, मतलब जो घंटा आ गया, इसलिए। लेकिन यहाँ पलटना नहीं, एक के बार में क्या होता है, दोनों को गुना होगा, बटा में दोनों को जोड़ के काट कूट का जो आएगा वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 × 12 नीचा क्या हो गया तुम्हारा 27, काटो 3 × 9 27 और 3 × 4 12, फिर 3 × 9 3 × 5 15, देखो 20/3 फिर भी आ गया, तो 20/3 6×2/3 घंटा क्या आ गया 6/3 घंटा। और समझ में आया कि ना, दोनों विधि से बना सकते हैं। इसमें क्या है पहले पाठ में बदल देते, तो थ्योरी में लिखाए थे कि पाठ का उल्टा समय, समय का उल्टा पाठ ना, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो पहले इस समय था तो समय का उल्टा कर दिए पाठ, यहाँ तक ला पाठ है, फिर पाठ के उल्टा कर दिए तो समय। तो इसमें थोड़ा उल्टा करने वाला एक सिस्टम है, लेकिन इसमें क्या है सीधा गुना करो बटा में जोड़, एक बार में ही आंसर आएगा, है कि ऐसे यहाँ पर आंसर दिले है 6 घंटा 40 मिनट। अगर उदाहरण वाला में देखेगा तो यहाँ आंसर जैसे तो हम लोग 6×2/3 तो 6 घंटा 40 मिनट हो सकता है कि ना, ये तो 6 घंटा समझ में आ गया। 2/3 घंटा को मिनट में बदल दिया, जो बटा है कैसे गुना 60 से, यही क्या हो गया 20 किया, तो देखो 20 × 40, तो इसलिए आंसर लिख रहे हैं 6 घंटा 40 मिनट। इसमें कोई परेशानी ना है, 6 घंटा 40 मिनट के 6×2/3 घंटा को क्या 6 घंटा 40 मिनट लिख सकते हैं कि ना। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर एक काम को 16 दिन में, मतलब ए और बी दोनों मिल जाता है तो काम क्या दिन में 16 दिन में। देख लो पहले बता दे, ए और बी मिलके 16 दिन, जबकि ए अकेला उसको 24 दिन में, ए अकेला उसको क्या दिन में 24 दिन में।
जैसे यहाँ ए अकेला 15 घंटा में बी अकेला, तो दोनों मिलकर कितना, दोनों को जोड़ दिए। तो यहाँ बोल रहा है कि ए बी मिल के 16 दिन, ए अकेला क्या दिन में, 24 दिन में। तो बोलता बी अकेला क्या दिन में काम करेगा। तो यहाँ अलग अलग था और दोनों मिलकर किया था, दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। क्या कर दिए, यहाँ दोनों मिलकर कह ले है, एगो का टाइम दे लेते, बी का पूछ रहा है कि बी अकेला क्या। तो हम क्या करेंगे इसमें, ए अलग बी अलग, तो दोनों मिलकर यहाँ जोड़ दिया। ए बी का एक साथ और ए अलग, तो बी निकालना, तो ये दोनों में खाली एन बदलाव क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ बी निकलेगा, घटाना होगा। क्या करना होगा, इसमें से ए घटाएंगे तो सिर्फ बी ना बचेगा। नॉर्मल ए बी माइनस ए, तो ए से ए करके तो बी ना बच गया। तो यहाँ घटाना होगा, तो घटाना मतलब इसमें से इसना हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बी माइनस ए कर, है ना। लेकिन ए बी मतलब क्या, एक बटा नियम वही होगा, 1/16 माइनस 1/24, मतलब नियम वही। बात समझा कि ना। हमको ए बी मिलकर 16 दिन में करता है, ए क्या दिन में, 24 मतलब दिन में। तो बी अकेला कितना, तो बी अकेला पहले समझते हैं बी के ना निकलेगा। जैसे यहाँ ए अकेला बी अकेला दोनों मिलकर ना लिखाया, ना लिखा तो 1/15 1/12। और यहाँ बी निकालने का क्या होगा, पहले समझने के लिए इतना लिखिए, तुमको लिखना नहीं है, अभी तो लिख लो, बाद में चल कर ई नहीं लिखना है। अब तो कि बी कैसे आएगा, ए बी में से ए घटेगा, तो बच जाएगा क्या तुम्हारा, सिर्फ बी बच जाएगा। लेकिन ए बी का वैल्यू 16 है, तो 16 मतलब 1/16 हो गया। और ए का वैल्यू 24 है, 1/24 है। चलो लौसा कितना होगा, 16 24 का लौसा 48, कितना 48 है ना। 16 48, 24 दूना 48, 1/48। ये सब तो भाग में था, समझ गया कि ना। तो भाग उल्टेंगे तो क्या होगा, दिन। 48/1, मतलब क्या हो गया तुम्हारा, पूछो ना, मतलब 48 दिन। कितना अकेला करेगा, 48 दिन। समझा कि ना। बी अगर अकेला काम करने के लिए बोलेगा तो 48 दिन। इसको फिर ई विधि से ना बना सकते हैं दूसरा, क्योंकि यहाँ तो ए और बी दोनों मिलकर ना, यहाँ पर ये घटाने वाला से नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे कि चलो अभी तक रहता नहीं है, लेकिन यहाँ विधि देखते हैं, यहाँ बन गया है। अगर मान लो यहाँ पर ये विधि देखे तो देखो, अगर हम देखते 48 से लाना था, 16 गुने 24, चलो जो है गुना कराओ, यहाँ जोड़ते थे, यहाँ क्या करेंगे, 24 में से 16 घटा दिए। देखो ध्यान से, ये विधि से बन मतलब ये भी हो, देखो क्या होगा, 24 में से 16 गया 8, 8 3 24, आ गया 16 48। चलो आ गया, तो इसी नियम पर हो, घटा का बन रहा है, कहूँ यही हिसाब बाद में तो ना फिर गड़बड़ हो जाएगा। देख लेंगे, अगर और हिसाब अगर ऐसा हो तो बोल जाता है। तो अभी तक तो नियम लिख लो, 16 गुना 24, घटाना है तो बड़का में से छोटका घटा दिए, है कि ना। तो अभी देख लिए तो बढ़िया है। आगे देखो, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी इस काम को 5 दिन में 25 दिन में समाप्त कर सकता है। समझिए कि ना, ए अकेला 20 दिन में और बी अकेला 25 दिन में। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। दोनों मिलकर कितना दिन काम किया, 5 दिन तक काम किया। और फिर बी काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम को एक कितना दिन में चल करेगा। ए करता है तुमको 20 दिन में, बी करता है 25 दिन में। देखो 3 नंबर प्रश्न है, ए करता है 20 दिन में, अब बी करता है 25 दिन में, है ना। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया। अब उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है,
और शेष काम को कौन करेगा? तो सबसे पहले 5 दिन किया 7 दिन दोनों मिलकर, तो हम देखते हैं इतना दिन में कितना पार्ट काम। ऐसे पूरा पार्ट होल काम क्या होता है? एक भाग के रूप में। अब देखते हैं भाई ए बी मिल के अगर मान लो अगर पूरा काम करवाते 1/20 1/25 ये ना होता पूरा काम। अगर ए करता 20 दिन में, बी करता 25, दोनों मिलकर क्या दिन में? ऐसे ना बनाते 1/20 1/25। तो लेकिन ये दोनों से क्या दिन तकला काम करवाना है? 5 दिन। तो पहले जैसे ये पार्ट है 1/20 ना, पार्ट भाग होता है ना, भाग मतलब इतना भाग काम। तो नॉर्मल हम करेंगे तो ये क्या होगा? लॉस है कितना? 100 या क्या हो गया 5, यहाँ हो गया 4। लेकिन दोनों मिलकर क्या दिन तकला काम किया है? 5 दिन। तो 5 दिन तकला काम किया है तो हमको क्या करना है कि ये दोनों को 5 से गुना कर देना। हम ये जानकारी लेना है कि हमको सिर्फ इतना लिखते तो लौसर देते, फिर भाग है भाग को उलट देते तो दिन आ जाता कि दोनों मिलकर इतना दिन में काम करेगा। लेकिन इससे बोला 5 दिन काम करो, दोनों को कह दिन जितना दिन काम करो तो ऐसा लिख कर जितना बोला उतना से गुना कर दे। इतना करने से क्या हो गया हमको? अगर अब यहाँ कटने वाला भी दिख रहा है जैसे 9/100 अब बटा में 5 है ना, तो क्या है? एक तरह से 9/20 आ गया। ये क्या आ गया? 9/20 भाग कितना? अभी उल्टे नहीं है तो भागे ना है। हमारा मेन टारगेट भागे निकालना ही था कि 5 दिन में कितना भाग काम हो जाएगा, हमारा यही ना था आज। क्योंकि 5 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला गया है और बच क्या गया है तुमको? ए बच गया। तो पहले तो हमको जानकारी ए को देना होगा कि तू दोनों अगर 5 दिन तक ला काम करेगा तो इतना भाग काम हो जाएगा, इतना भाग काम हो जाएगा। और शेष काम देखो ये तो 5 दिन दोनों मिलकर काम करो और उसके बाद बी चला जाएगा। तो ए को पहले तो मालूम चलना चाहिए कि भाई 9 दिन में कितना, 5 दिन में कितना काम होगा। तो 9/20। अब कोई भी काम होता है काम एक होता है। तो अगर हम शेष काम लिखेंगे, शेष काम की बात करेंगे जो हम बतलाएंगे ए को कि इतना ही काम, तो शेष काम क्या होगा? एक ऐसे भी 9/20 तो बच गया क्या? 11/20। नहीं तो टोटल काम तो एक होता है। तो कितना तुमको करना है? कितना काम? 11/20 11/20 काम करना है। 11 बटा कितना? 20 काम करना है। अब ए बोलता है कि भाई हमको करना है 11/20। तो बोला हाँ। तो एगो नियम सिखाए थे, अगर मालूम रहे कि ए करता है 20 दिन में, ए करता है 20 दिन में टोटल काम, तो उससे अगर हम आधा काम कराएंगे तो क्या दिन? 10 दिन। क्या नियम था? क्या चीज करना था? डेज को गुना करना था। अगर टोटल दिन मालूम है इतना भाग, तो 20 में आधा से कम 10 कैसे आया? भाग करने से कि गुना करने से? आधा मतलब 1/2 से गुना करना है, 2 से भाग जरूर करना है। तो क्या तो अगर टोटल दिन मालूम रहा इतना भाग काम कराना है तो दिन भाई कितना लगेगा? तो टोटल दिन तो लगता है 20 दिन और काम उससे कराना है 11/20। तो क्या दिन? उसको 11 दिन लगेगा। क्या दिन लगेगा? 11 दिन ना। दूगो नियम बतलाए थे, दूगो नियम एगो बतलाए थे कि 1/2 काम 6 दिन में, तो टोटल काम कितना? तो दोनों बराबर किए थे, 1/2 बराबर 6 ना, तो 1 बराबर 12 दिन। लेकिन एगो बतलाए थे टोटल दिन पहले दे दिया है कि टोटल काम इतना था, इतना काम करता उसमें डे से गुना करेंगे।
अगला आंसर 4 नंबर देखो, ए अकेला एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला काम कई दिन में? 12 दिन में। अब बी अकेला 15 दिन में, सी अकेला 20 दिन में। चलो चालू है। ए अकेला 12 दिन, बी अकेला 15 दिन, सी अकेला 20 दिन। तीनों मिलकर काम आरंभ करता है, परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। 2 दिन बाद कौन छोड़ देता है? ए, तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? यहाँ पर थोड़ा सा और पेचीदा कर दिया। 2 दिन बाद कौन छोड़ दिया काम? ए, काम शुरू से स्टार्ट दो, और तथा कार्य समाप्त से 2 दिन पहले कौन छोड़ दिया? बी, और काम कितने दिन में? तो अच्छा देखो, ए बी के बारे में कुछ छोड़ा है पहले बाद में, लेकिन एगो सी के बारे में कुछ नहीं बोला है। सी के बारे में कुछ नहीं, मतलब एक अर्थ है कि सी भाई शुरू से लेकर अंत तक ला है काम में। अगर मान लो काम कोई 3 आदमी में एगो 2 दिन एक का छोड़ दिया, एगो बतलाया कि भाई हम काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देंगे, तो फिर अगर सी भी बोला कि हम 5 दिन पहले छोड़ देंगे, तो फिर काम पूरा होगा? काम पूरा होने के लिए कम से कम एक आदमी रहना चाहिए कि ना, तब ना होगा। सरस्वती पूजा के सजावट में कोई 10 घंटा में सजता है, तो बोला 3 को दोस्त बोला कि हम 2 घंटा का कमरा निकले के है, बोला 10 घंटा, एक बोला कि हम 10 घंटा है तो हम 2 घंटा पहले निकल जाएंगे, और सी बोला हम 3 घंटा पहले निकल जाएंगे, और टाइमिंग 10 घंटा में सजता है। अब बोलो सजेगा? कोई एक को तो रहना पड़ेगा ना। तो वही हाल यहाँ है। तब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे काम होना मतलब जानता है, काम हो जाना। जैसे इसको लिखेंगे तो काम होना बराबर होता है एक, काम होना बराबर क्या होता है? एक का एक हो गया बराबर काम हो गया। तो अब देखो, जैसे इसको लिखते हैं नॉर्मल कि काम पूरा हो जाना था। जैसे कि दिन को लिखते हैं तो क्या होता है? बटा में 1 बटा लिखेंगे तो क्या हो गया? भाग, इसको भी क्या लिखते हैं? भाग, इसको भी क्या लिखते हैं ना? भाग के लिख में रहे हैं। अब देखो ए है, बी है, सी। ए तो बोला कि हम 2 घंटा रहेंगे, क्या रहेंगे? तो एक मतलब क्या, पूरा काम 12 घंटा में, तो 2 घंटा में क्या 2/12 भाग काम हो जाएगा, ये भाग्य हो गया। सी बोला, सी के बारे में मतलब किसके बारे में? सी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो सी के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम उसको मानेंगे भाई टोटल टाइम रहा, तो यहाँ कुछ हम तो क्या मान लेंगे? एक्स। अब बी के बड़ा है कि 2 घंटा पहले छोड़ दिया। शुरू से बोलता 2 घंटा तो 2 घंटा समझ में आ रहा है, लेकिन अंत से 2 घंटा, तो अंत से 2 घंटा पहले छोड़ दिया। अगर काम 10 घंटा चला होगा तो वो 8 घंटा रहा होगा, काम 20 घंटा चला होगा तो वो 18 घंटा रहा होगा, काम 5 घंटा तो 3 घंटा। तो जो अंत से 2 घंटा पहले छोड़ेगा ओकरा बारे में दो थोड़ा लिखेंगे, वो तो लिखेंगे पहले मालूम करेंगे आखिर कै घंटा काम चला था। 10 तो 8 घंटा रहा, 100 घंटा तो 98 घंटा रहा है कि ना। लेकिन शुरू से 2 घंटा हम काम के छोड़ दे, ओकरा बाद कितना चला हमको क्या मतलब, हम तो 2 घंटा रहे। लेकिन अंत से 2 घंटा पहले छोड़ना है तो पहले हमको जानकारी होगा काम कितना दिन था। सी से जानकारी हुआ तो सी पूरा घंटा रहा एक्स, इसलिए यह क्या होगा? एक्स में से 2 घंटा पहले। ए भी भाग, ए भी भाग, ए भी भाग, ये 100 भाग मिलकर काम पूरा किया, मतलब एक काम पूरा किया है, समझा कि ना। ये सब तीनों भाग है, सब मिलकर यह काम, तो यह हल करेंगे और जो एक्स का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मतलब क्या, ये इतना देर में काम हुआ है, समझ गया कि ना। जितना इतना देर कुल मिलाकर मान लो सी बोला कि हम 10 घंटा रहे, तो मतलब 10 घंटा में पूरा काम समाप्त हुआ होगा। यही प्रश्न, कार्य कितने दिनों में समाप्त? चलो दिन की निकालना है तो लॉस पहले लो, लॉस कितना? 7। कितना लॉस होगा? 7। यहाँ हो गया 12 बजे 5, तो 5 दूना 10, ठीक है। 4 मरते 15 से होगा 7, 4x माइनस 4 दूना 8, यहाँ क्या होगा? 20x रहता है, यहाँ 3x बराबर में 1। अब देखो हल करते हैं, 4 3 7 प्लस में 2 बराबर में कितना? 7। कितना हो जाएगा? -58। कितना हो जाएगा? 58। अब 58 में कैसे भाग करना है? 7 से भाग करना है। 58 में 7 से भाग करो, क्या मतलब है? 8 सते 56 उत्तरा 2, 8 पूर्णांक 2/7 हो गया। मतलब टोटल काम 8 पूर्णांक 2/7 दिन में समाप्त होता होगा, मतलब पूरा समय रहा।
अगर 3 आ जाता है तो इस तरह के लिखता है तो हम इसको इस तरह हल करेंगे, ठीक है ना। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। तब उस तरह की कंडीशन बतलाया। ए 2 घंटा का छोड़ दिया, बी बोला कि जितना देर काम होता है उससे 2 घंटा पहले हम छोड़ देंगे, सी के बारे में कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम लिख ले काम समाप्त करना था। काम समाप्त करना मतलब एक काम एक भाग, यानी सब 2/2 घंटा काम किया तो 2/12 भाग। बी बोलता है 2 घंटा पहले था, एक में 2/15 भाग, और सी बोलता है x/2 सब भाग है। आगे 5 नंबर, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी हो गई। क्षमता की बात कर दिया। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और किसी काम को पूरा करने के लिए ए बी से 20 दिन अधिक समय लेता है। दोनों मिलकर इस काम को कितना करना है? देखो 5 नंबर में ए और बी, पहले क्षमता देखते हैं। क्षमता निकाल। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो बी एक काम था, ये दो काम है ना, क्षमता दुगनी है। क्षमता का उल्टा होता है समय। क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। एक अर्थ क्या होगा कि क्षमता है कि जितना देर में एक काम उतना देर में दूंगा, मतलब ए बोला कि जितना देर में बी एगो कुर्सी बनाएगा उतना देर में हम 2 कुर्सी बना देंगे। क्षमता मेरा है, समय बराबर बराबर कर दो, मतलब ये जितना देर में एक कुर्सी तो उतना देर में क्या कुर्सी, हम 2 कुर्सी बना देंगे। तो ये तो हो गया क्षमता। तो क्षमता का उल्टा होता है समय। तो समय ये भी सोच रहा होगा कि जितना देर में एक कुर्सी बना उतना देर में 2, एक अगर हमको बराबर करना है तो हमको क्या समय लगेगा? समय यह लगेगा उल्टा। तो एक 2, मतलब ए को बोलेंगे तुम 1 घंटा तुमको समय दी, हम बोला कि हम तो 2 बना देंगे कुर्सी। इसको बोल दे कि लो बराबर करने का मन था तुमको 2 घंटा दी, तो बोला हाँ अब तो हम 1 घंटा में एगो बनाते थे, 2 घंटा में 2 कुर्सी बना देंगे। तो यह है कि क्षमता का उल्टा समय, समय का उल्टा क्षमता होता है। यहाँ पर क्षमता का उल्टा समय, समय का उल्टा क्षमता होता है। तो हम लोग करेंगे क्या कि ये हो गया समय। अच्छा, एक लाइन बोला है कि किसी काम को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम समय लेता है। मान लो कि बराबर बराबर काम करना रहा होगा, तो यह काम बोलेंगे, यही काम 2 कुर्सी बनाने के लिए ए बोल सकता है कि बी से हम 1 दिन कम समय में लिए है। यहाँ से मतलब 1 दिन 2 दिन ई, तो 1 दिन में हम पूरा कर लिए क्योंकि एक का रफ्तार ज्यादा है। ए बोल रहा है कि अगर हम किसी काम को पूरा करने में बी से कै दिन कम समय लेते हैं? 20 दिन। कै दिन? और अनुपात में समय, ये अनुपातिक है, ये ना कि 2 घंटा 1 घंटा, ये अनुपातिक है। अनुपात के रूप में ए बी से कै अनुपात कम समय लेता है? 1। कै अनुपात? 1 है, 2 है, तो अनुपात में कम समय कितना? 1 अनुपात में। अब प्रश्न में बोला किसी काम को ए बी से 20 दिन कम में करता था, यहाँ पर क्या लिख दिए? 20 दिन। देखो ए बोलता है किसी काम को बी की तुलना में हम 20 दिन कम में पूरा करते थे। हम देखे अनुपात में क्या, अनुपात में कम पूरा करते थे, 2 में से 1 घटा 1 बराबर 20 हो गया। अब इससे जानकारी हो गया अनुपात 1 बराबर 20, तो इससे समय एकदम एग्जैक्ट हो गया। ई लेता है 20 दिन, ई लेता है क्या दिन? एग्जैक्ट हो गया। ये 20 दिन है, 40 दिन। 1 अनुपात बराबर 20, तो 2 अनुपात बराबर 40। अब प्रश्न, दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? दोनों मिलकर। अब हमको मालूम चल गया ए किसी काम को करता है 20 दिन और बी करता है 40 दिन, तो दोनों मिलकर कितना दिन का? दोनों मिलकर तो ये तो हम जानते हैं, दोनों विधि से बना, दोनों विधियों से बना सकते हैं। और नहीं तो यह 20 गुना 40 और बटा में 20 जोड़ 40 है ना। है एक के बार में लाने का मन है तो यह क्या करेंगे? 20 गुना 40 और बटा में कितना? 60, तो 20 या 60,
40/3 तो भागो कर सकता है कितना 13 39.1/3। बात समझ में आ रहा है कि ना, क्योंकि उदाहरण में हर टाइप के प्रश्न सब ना प्रश्नावली बनेगा, एक टाइप के थोड़ी तो रहेगा। आगे आगे 6 नंबर देखो, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना है। फिर क्षमता की बात बोल दिया, क्षमता बोल दिया ए और बी क्षमता, क्षमता देखा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना, बी मतलब एगो कुर्सी था, ये दूगो कुर्सी है ना, क्षमता है ना, है दुगुना है मतलब वो एक काम तो हम दूगो काम। दूसरा लाइन बोल दिया कि दोनों मिलकर किसी काम को 21 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में 21 दिन में। इससे पहले प्रश्न था कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना है, किसी काम को ए बी से 20 दिन कम समय लेता है ना, 20 से 20 दिन कम समय लेता है, तो हम क्या कम समय लेता है तो हम यहाँ क्या किए, पहले क्षमता का उल्टा समय निकाल दिए, फिर अनुपात रूप में क्या दिन कम 20 दिन, तो अनुपात में क्या दिन कम इस तरह बना दिए। लेकिन यहाँ क्या बोला, इलाइन नहीं बोला, सीधा बोला कि दोनों मिलकर काम करने जाता है, काम को 21 दिन में पूरा कर लेता है। दोनों मिलकर किया काम को क्या दिन में 21 दिन में पूरा कर दिया। अब 21 दिन में पूरा कर दिया तो हम इसको यह देखेंगे कि भाई क्षमता है एक और दो, एक दिन में दो काम, एक दिन में एगो काम, अब दोनों मिलकर कई दिन में पूरा करता है 21 दिन में। मान लो कि एक दिन में दो कुर्सी, एक दिन में एगो कुर्सी, तो कुल मिला के ए भी मिलकर कै गो कुर्सी बना देता है एक दिन में 3 गो कुर्सी, कै गो कुर्सी बना देता है 3 गो। अब बोल रहा है क्या दोनों मिलकर कोई काम को 21 दिन में करता है, कै दिन में 21 दिन में, तो बतलाओ कुल मिलाकर कै गो काम कर देगा, एक दिन में 3 काम, और दोनों बोलता है कि 21 दिन में पूरा कर देता है, पूरा कर देता है। हमको जानकारी नहीं, एक दिन में 3 काम, लेबर है कि बोलता हम 2 आदमी को ले चलो हम एक दिन में 3 काम कराएंगे, तो एक वो आदमी बोला कि 21 दिन मेरे यहाँ रहना होगा, 21 दिन मतलब क्या गो काम 63 गो काम किया, 21 दिन में क्या गो काम। अब हमको टोटल जानकारी हो गया है कि काम की संख्या कितना है 63, काम की संख्या क्या गो है 63, मतलब 63 गो कुर्सी मान लेते हैं। कुर्सी का उदाहरण देते हैं, एक दिन में एक कुर्सी, तो क्षमता दुगुना था, तो ये बोला कि हम एक दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं। एगो आदमी आया कि मेरे यहाँ तक कुर्सी बनाना था, बोलता है कि चलो ये दोनों आदमी चलो, तो दोनों आदमी बोला कि हम तो 2 गो बनाते हैं, मतलब एक दिन में 3 गो कुर्सी बनेगा, बोला चलो तब तो मेरे यहाँ 21 दिन में लगेगा। 21 दिन सोचने लगा एक यहाँ क्या गो कुर्सी बनाना होगा, एक दिन में 3 कुर्सी, तो 21 दिन में क्या गो कुर्सी 63 गो कुर्सी बनाना होगा। ये सोच लिया, बोला कि कल से चलना है। अब क्या हो गया कि अगला दिन आया तो ए अकेला, अगला दिन बोला कि बी से नहीं मिलिए, बी से ना, हम अकेला है ना, हम कर न देंगे, क्या वो काम है 63 लोगों ना काम है, हम करेंगे वो काम। कौन करेगा, एक करेगा, एक करेगा, एक तक करेगा, तब आदमी तक टेंशन में 63 को कुर्सी है और काम ए बोलता। पहले तो ए भी बोल रहा था 21 दिन में पूरा होता है कि ना, उसको 63 को रूम में रखना रहा होगा। ए बोलता है कि हम ही सब काम करेंगे। अब बतलाओ 63 को कुर्सी बनाना है, एक करने की बात बोला, तो एक को पूछेंगे तुम तो एक दिन में 2 गो बनाता है ना, अब जोड़ो तो कै दिन लग जाएगा, तुम ही बतलाओ। 63 को कुर्सी बनाना है, एक दिन में 2 गो कुर्सी, तो कै दिन लगेगा बतलाओ, बतलाओ कै दिन लगेगा, ए द्वारा दिन क्या लगेगा बतलाओ। 63 को काम है, अगर 10 को कुर्सी बनाना होता था, बोलता एक दिन में 2, तो 5 दिन लग जाता, 2 से भाग करना मतलब भाग करना है, क्या मतलब है 31 × 1/2 दिन।
31 गुना 1/2 बराबर 63। ए द्वारा कितना दिन लगेगा? 63 को कुर्सी था तो भाग ना करेंगे उसमें 2 से, तो 2 से भाग कर देते, कितना हो गया? 31 गुना 1/2 दिन। सात नंबर देखो, ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है और बी इसी काम का 3/5 15 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में? तो ध्यान दो, दो टाइप के बदला, टोटल दिन था कि एक करता 20 दिन में, तो आधा काम कै दिन में, तो गुना कर देते थे ना। लेकिन एगो दूसरा उससे पहले नियम बताए थे, एक तरफ मान लो 1/3 भाग करता है 6 दिन का, टोटल काम निकालने की क्या 1/3 बराबर 6 लिखते थे, तो टोटल काम ना। तो यहाँ भी बोला एक ही से, तो हम यहाँ 2/5 भाग काम करता है क्या दिन में? 12 दिन में। तो हमको टोटल काम निकालने के लिए क्या निकाला? उसे अच्छा हम यहाँ ए भी लिख लेते, इससे पहले तो ए ना लिखे थे, लेकिन यहाँ ए भी, ए करता है 2/5 भाग क्या दिन में? 12 दिन में। इससे आ जाएगा 6। ऐसे भी हम 6 पर क्या लिखते हैं? 30 दिन, 1 बराबर 30, और उसे अच्छा ए लिख देते, मतलब ए करता है पूरा काम क्या दिन में? 30 दिन में। समझ गए कि ना? ए करता है पूरा काम कई दिन में? 30 दिन में। फिर उसी प्रकार बोलता है 3/4 भाग, 3/4 भाग काम होता है क्या दिन में? 15 दिन में। तो यहाँ बी लिख रहे थे, बी करता है, तो हम भी इससे क्या हो जाएगा, काटकूट का आराम से लिख सकते हैं, बी बराबर किसी काम को क्या दिन में? 20 दिन में। बी करता है क्या दिन में? 20 दिन में। अब बोलता है तो मतलब दोनों मिलकर कितना दिन तक? हम तो दो को नियम मालूम है, दो को क्या 3 का नियम मालूम है ना, 1 फिर गुना करके और क्षमता निकाल का भी है कि ना, तो दोनों मिलकर क्या दिन तक? बस अब तो हमको मालूम चल गया, एक करता है, तब एक के बारे में दिया था 2/5 12 दिन में, और बी 3 हमको 2/5 नहीं, हमको पूरा जानकारी चाहिए। एक करता है कोई काम को पूरा 30 दिन में, ई वाला बात अभी तक सीखे हुए थे। बी करता है 20 दिन में, तब ना निकाल सकते हैं। और यहाँ क्या दे रहा था कि एक करता है 2/5 भाग 12 दिन में, 3/4 भाग 15 दिन में, तो इतना भाग हमको इससे नहीं, 12-15 से आंसर नहीं आता, इससे आएगा आंसर कि अब हम जान गए एक इसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना था? बस इस विधि से 30 गुना 12 बटा में क्या करेंगे? 20 और 20 जोड़ देंगे, है ना। एक के बारे में आ जाता है दिन, इसमें तो पलटने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या होगा? 30 गुना 20 और बटा में 50 हो गया दिन। चलो एगो जीरो से एगो जीरो क्या मतलब 6, तो 6 गुना 12 दोनों मिलकर काम करेगा तो 12 दिन में। एक किसी काम ए 2/5 भाग 12 दिन में, तो हम ई पहले ध्यान में लाए कि भाई ए टोटल बतलाओ ना, टोटल काम कितना दिन में, तो टोटल काम करेगा क्या दिन में? वही निकाले, ए गुना 2/5 बराबर 12 तक काट कर कितना आ गया? 30 दिन। और बी भी उसी प्रकार 3/4 कितना आ गया? 3/4 काम 15 दिन में, तो आ गया बराबर 20 दिन। चलो आज इतना। हाँ।